का दूध पिलाना तो एक तो इसलिए ज़रूरी है ही, दूसरा माँ के दूध से बच्चे को जो न्यूट्रिशन जो चाहिए, अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स जैसे चाहिए, वो अप्रोप्रिएट माँ के दूध से उसे मिलते हैं। माँ के दूध में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिससे इन्फेक्शन से बचाव होता है। नेचुरली बच्चा प्रोटेक्टेड रहता है इन्फेक्शन से। और फिर इसके अलावा माँ के दूध में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनसे बच्चे के दिमाग का स्पेसिफिक विकास होता है कि सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो मैं तो शायद 2-3 दिन तक दूध ही नहीं पिला पाऊंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इवन सिजेरियन की डिलीवरी में भी माँ 1 घंटे के अंदर दूध पिलाना शुरू कर सकती है। ओके, और दूध प्रोडक्शन शुरू भी हो जाता है। बच्चा फिर ब्रेस्ट फीड आप नहीं करा रहे तो उसकी जगह अगर आप उसे फार्मूला फीड जो दे रहे हैं या किसी और जैसे गाय का दूध या भैंस का दूध या पैकेट वाला दूध जो दे रहे हैं, वो बच्चे को हो सकता है सबसे पहले तो उसके पाचन में प्रॉब्लम हो, तो बच्चे को उल्टी शुरू हो सकती है। ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀਕ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਵੀਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਵਿਮਲੇਸ਼ ਸੋਨੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰग ही? अच्छा, जैसे आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि माँ का दूध क्यों ज़रूरी है। तो जैसे जो माँ का दूध होता है वो स्पीशीज़ स्पेसिफिक होता है और बेबी स्पेसिफिक होता है। जैसे ये सब हमारी भाषा में हम यूज़ करते हैं। तो स्पीशीज़ स्पेसिफिक जैसे गाय का दूध गाय के बच्चे के लिए, ऐसे इंसान का दूध इंसान के बच्चे के लिए, ठीक है। और बेबी स्पेसिफिक मतलब जो माँ जिस बच्चे को जन्म दे रही है, जैसे किसी का बेबी पूरे टाइम पे पैदा हुआ है, टर्म बेबी है, किसी का बेबी प्री टर्म मतलब टाइम से पहले पैदा हो गया, तो उस माँ को दूध भी उस बच्चे के हिसाब से ही प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इसलिए माँ का दूध पिलाना तो एक तो इसलिए ज़रूरी है ही, दूसरा माँ के दूध से बच्चे को जो न्यूट्रिशन जो चाहिए, अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स जैसे चाहिए, वो अप्रोप्रिएट माँ के दूध से उसे मिलते हैं। न्यूट्रिशन के अलावा और जैसे इम्यूनोलॉजिकल बेनिफिट्स होते हैं। इम्यूनोलॉजिकल बेनिफिट्स मतलब बच्चे को माँ के दूध में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिससे इन्फेक्शन से बचाव होता है। नेचुरली बच्चा प्रोटेक्टेड रहता है इन्फेक्शन से। और फिर इसके अलावा माँ के दूध में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनसे बच्चे के दिमाग का स्पेसिफिक विकास होता है। तो बच्चा बड़ा होकर पढ़ाई में तेज़ बनता है, होशियार बनता है, जल्दी जल्दी चीज़ों को सीखता है। तो ये सब स्टडीज़ में भी देखा गया है कि जो बच्चे जिन्होंने सिर्फ माँ का दूध ही पिया है 6 महीने की उम्र तक, वो बच्चे आगे चल के पढ़ाई में तेज़ और होशियार भी रहते हैं और सब कामों में तेज़ रहते हैं। तो कितनी एज तक बच्चे को माँ का दूध? अच्छा, जैसे माँ का दूध सबसे पहले तो हम कितनी एज से पहले हम ये सोचते हैं कि शुरू कब से करना है। तो माँ का दूध बच्चा जब पैदा होता है तो जितना जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए उतना अच्छा है। अब जल्दी से जल्दी का अवधि ये डिसाइड किया है WHO ने कि 1 घंटे के अंदर हर माँ को अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना शुरू कर देना चाहिए। और ये अवधि दोनों तरह की डिलीवरीज, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी है या चाहे बच्चा सिजेरियन के साथ पैदा हुआ है, और दोनों के लिए है। तो कई माँओं को जैसे ऐसा लगता है कि सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो मैं तो शायद 2-3 दिन तक दूध ही नहीं पिला पाऊंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इवन सिजेरियन की डिलीवरी में भी माँ 1 घंटे के अंदर दूध पिलाना शुरू कर सकती है। ओके, और दूध प्रोडक्शन शुरू भी हो जाता है। फिर है कि हमें दूध कब तक पिलाना है। तो कब तक पिलाने का है कि सिर्फ माँ का दूध मतलब एब्सोल्यूट ब्रेस्ट फीडिंग, वो हमें 6 महीने तक हम गाइड करते हैं कि 6 महीने तक एब्सोल्यूट ब्रेस्ट फीडिंग, जिसमें माँ के दूध के अलावा और कुछ भी नहीं देना है, एक्सेप्ट जो अगर किसी डॉक्टर ने बच्चे को कोई दवाई प्रिस्क्राइब की है, उसके अलावा बच्चे को माँ के दूध के अलावा और कुछ भी नहीं देना है। जिसमें हमें बच्चे को पानी देना भी अलाउड नहीं करते, ना ही किसी तरह की घुट्टी, ना किसी तरह का शहद, सिर्फ माँ का दूध दिया जाएगा। क्योंकि जो भी बच्चे को चाहिए, जो भी तत्व जरूरी बच्चे को चाहिए, वो सब माँ के दूध में उपलब्ध है। जितना पानी की रिक्वायरमेंट है वो भी माँ के दूध से उसको मिल जाएगा, तो एक्स्ट्रा पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। 6 महीने के बाद जब हम कॉम्प्लीमेंट्री डाइट इनिशिएट कर देते हैं, मतलब बच्चे को ऊपर का खिलाना पिलाना शुरू कर देते हैं, उसके बाद से लेकर के 2 साल तक आप खाने पीने के साथ में दूध कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वो चलता है 2 साल तक। तो इस तरह से ये अवधि हम बताते हैं। अगर बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग ना कराया जाए तो इसकी डीमेरिट क्या होते हैं? अच्छा, जैसे जो हमने एक तो बताया आपको फ़ायदे शुरू में कि जो बच्चे को फ़ायदे मिलने चाहिए वो बच्चे को मिलेंगे नहीं। और जो बच्चा फिर ब्रेस्ट फीड आप नहीं करा रहे तो उसकी जगह अगर आप उसे फार्मूला फीड जो दे रहे हैं या किसी और जैसे गाय का दूध या भैंस का दूध या पैकेट वाला दूध जो दे रहे हैं, वो बच्चे को हो सकता है सबसे पहले तो उसके पाचन में प्रॉब्लम हो, तो बच्चे को उल्टी शुरू हो सकती है।
अब बच्चा ठीक से दूध डाइजेस्ट ही नहीं करेगा, तो डाइजेस्ट होने से जो उसे न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो न्यूट्रिशन नहीं प्रॉपरली मिल पाएगा, तो बच्चे को मैल न्यूट्रिशन हो सकता है। कुछ बच्चों को अपचन की वजह से लूज स्टूल्स भी शुरू हो जाते हैं। दूसरा, ऊपर का दूध आप जिस भी मोड से दे रहे हैं, क्योंकि माँ का दूध तो बच्चा डायरेक्टली छाती से ले रहा है, ऊपर का दूध आप किसी बॉटल से या किसी और तरीके से देंगे तो उस तरीके से इन्फेक्शन फैलने का भी बच्चे को खतरा रहता है। तो बच्चे को बार बार डायरिया होना, बच्चे का वजन ना बढ़ना, निमोनिया की शिकायत रहना, बच्चे का बार बार हॉस्पिटलाइज होना, वो सबके चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा जो माँ के दूध में नेचुरल बेनिफिट, जैसे मैंने आपको बताया कि इम्यूनोलॉजिकल बेनिफिट और जो बच्चे का IQ बढ़ाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है वो सब बच्चे को नहीं मिल पाएंगी, तो बच्चा उन सब चीज़ों में फिर पिछड़ जाएगा। टेक्निक ज़्यादा बढ़ चुकी है, इससे चलते हुए बहुत सी माएँ हैं जो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड नहीं करवाती, बहुत से मिथ बन गए, उन्हें क्या कहना है? मैं यही कहना चाहूँगी कि ब्रेस्ट फीड कराने से सिर्फ बच्चे को ही, जो मैंने अभी तक तो मैंने सिर्फ बच्चे के फ़ायदे की बात की है, माँ को भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो जैसे माँओं को प्रसव के बाद ब्लीडिंग होती है, जिसे कहते हैं पोस्टमार्टम ब्लीडिंग, वो ब्लीडिंग भी कम होती है जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। इसके अलावा यूट्राइन इन्वोल्यूशन, मतलब यूट्रस जैसे हमारा ऊपर पेट की तरफ आ जाता है, तो माँ का पेट थोड़ा बच्चे की डिलीवरी के बाद भी बाहर रहता है, वो जल्दी से अंदर चला जाता है। तो जो माँ इस बात की चिंता में रहती हैं कि मेरा फिगर मेंटेन रहे, बल्कि ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगी तो वो बेटर मेंटेन रहेगा। माँ का जो पोस्टमार्टम वेट गेन भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। जो माँ बच्चे को अपना दूध नहीं पिलाती, बल्कि उनका वेट गेन ज़्यादा होता है, बजाय जो माँ बच्चे को दूध पिलाती रहेंगी तो एक्सेसिव वेट गेन नहीं होगा। इसके अलावा और बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं उनको ब्रेस्ट कैंसर का भी बचाव होता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि हर माँ को कि बच्चे को भी आप बेनिफिट दे रहे हैं, अपने बच्चे को भी बेनिफिट दे रहे हैं और अपने आप को भी बेनिफिट दे रहे हैं। और जो माँ और बच्चे का दूध पिलाने की वजह से जो प्रेम बनता है, जैसे कहते हैं कि हमें लगाव है, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है, वो किसी और तरीके से बनना मुश्किल है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। खुद डॉक्टर स्पेशलिस्ट, इस काम के स्पेशलिस्ट हो, आपके पास भी बहुत से केस आते हैं, कभी ऐसा कोई केस आया कि माँ नहीं थी चाहती पिलाना? नहीं, ऐसा तो नहीं होता कि माँ नहीं पिलाना चाहती, पर माँ को कई प्रॉब्लम्स ऐसे होती हैं कि जिन्हें वो थोड़ा समझ लीजिए कि जिससे डर जाते हैं, या सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। आजकल जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, तो माएँ अकेले रहती हैं, तो उन्हें कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, समझाने वाला भी नहीं है। और माँ को इस दौरान, क्योंकि माँ की खुद की सेहत भी, माँ को भी ज़रूरत है अभी इस समय केयर की, तो अगर माँ को ठीक से सपोर्ट नहीं मिल पाता तो फिर माँ दुखी होके, या कह लो कि परेशान होके गिव अप कर देती है और ब्रेस्ट फीड नहीं कराती। फिर वो दूसरा मोड ढूंढ लेते हैं कि चलो बॉटल से दूध पिला दिया, वो आसान है, या घर में मेड है तो वो बॉटल से दूध पिला देगी, वो बच्चे को संभाल लेगी और माँ अपनी केयर भी कर लेगी, बाकी दूसरी चीज़ें बच्चे की देख लेंगी। तो इस कारण ऐसा हो जाता है। तो उन्हें भी हम यही सलाह देते हैं, और जब वो अगर हमारी सलाह मान के ब्रेस्ट फीडिंग कराना शुरू करते हैं तो वो खुद रियलाइज़ करते हैं और फॉलोअप में हमें आके बताते भी हैं कि बल्कि ब्रेस्ट फीड कराने के बाद काम बहुत आसान हो जाता है। जैसे बच्चे को अगर आप ऊपर का दूध बॉटल से दे रहे हो या कटोरी से दे रहे हो, बार बार उसे धोना, नया दूध बनाना, दूध ऊपर से देना, वो सब ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और ज़्यादा रिसोर्स भी चाहिए, और फाइनेंशियली भी वो बर्डन है। माँ का दूध तो नेचुरल प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो ना फाइनेंशियल बर्डन है, जहाँ मर्जी जब दूध पिला सकते हैं, तो आपको कहीं जा भी रहे हैं ट्रैवल में भी कोई कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो बल्कि ज़्यादा आसान है। तो वो बताते भी हैं कि बल्कि उनकी मुश्किल आसान होगी। ओके। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲਾਹੇਵੰਦ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਲਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੀ ਜੱਕੂ।